देखो नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो क्या है, मिरर एंड इमेजेस। तो देखो मिरर क्या होता है, व्हाट इज़ मिरर। मिरर होता है पॉलिश सरफेस डिट रिफ्लेक्ट लाइट, इसको कि हम बोलते हैं मिरर। समझिए ये पॉलिश, ये हमारा ग्लास, इसको हमने पीछे की तरफ से पॉलिश कर दिया तो ये जो है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन जाएगा, उसी को हम बोलते हैं मिरर। अब जो ये लाइट आएगी इसको रिफ्लेक्ट करेगा, इसी को हम बोलते हैं मिरर। तो मिरर क्या होता है आपको क्लियर हो गया होगा। हम व्हाट टाइप ऑफ इमेज इज फॉर्म बाय प्लेन मिरर, कैसी बनती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। इसका क्या मतलब हुआ, देखो जब प्लेन मिरर किस टाइप से होता है, इस टाइप से। अगर एक आदमी इसके सामने सीधा खड़ा हुआ है तो जो इमेज बनेगी वो भी किसे बनेगी, सीधी, उसको क्या हम बोलते हैं, इरेक्ट। और वर्चुअल मतलब ये इमेज ऑब्जेक्ट इसके सामने खड़ा है पर इमेज पीछे बन रही है, उसको हम बोलते हैं वर्चुअल। तो किसी इमेज बनाता है प्लेन मिरर, वर्चुअल एंड इरेक्ट। नाउ व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ प्लेन मिरर। देखो अगर स्पेरिकल मिरर होता है कॉनकेव कॉन्वेक्स पे तो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो डिस्टेंस होती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ होता है, पोल से जो डिस्टेंस होती है उसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। पर जब प्लेन मिरर होता है तो उसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर इन्फिनिटी पे होता है, मतलब उसका तो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता ही नहीं है, इन्फिनिटी पे होता है। तो उसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर वो भी कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी पे। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द मिनिमम साइज ऑफ अ प्लेन मिरर रिक्वायर्ड टू व्यू फुल इमेज ऑफ अ मैन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ इट। कितना मिनिमम प्लेन मिरर रिक्वायर है एक आदमी की पूरी हाइट देखने के लिए, तो कितना, हाफ ऑफ अ हाइट ऑफ अ मैन। देखो समझिए ये एक प्लेन मिरर है, इसके सामने एक मैन खड़ा हुआ है। अगर ये इसका हाफ है, ये मतलब ये 5 सेंटीमीटर, मेन 10 सेंटीमीटर का, तो हाफ तो ये ऐसे ही देख सकता, बाकी ये यहाँ दिखेगा तो इसको इसके पैर भी दिखेंगे, मतलब ये पूरा दिख जाएगा हाफ लेंथ से मिरर से। इसी का मतलब होता है कि मिनिमम आधा ऑब्जेक्ट का, आधा जो अपन प्लेन मिरर लेंगे तो पूरा ऑब्जेक्ट दिख जाएगा। नेक्स्ट, इन पेरिस्कोप व्हाट इज़ द टू प्लेन मिरर आर केप्ट विथ ईच अदर। देखो पेरिस्कोप मैंने बताया था क्या होता है उसमें। देखो दो मिरर कैसे लेते हैं, वो 45 डिग्री पे होते हैं, एक मिरर यहाँ होता है, एक मिरर यहाँ, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना होता है, 45 डिग्री का। नेक्स्ट, हाउ मेनी इमेजेस विल बी फॉर्म इफ अ पॉइंट सोर्स इज प्लेस बिटवीन टू पैरेलल मिरर। देखो इनफाइनाइट, आप कटिंग करवाने जाते हो तो देखा होगा एक पीछे ऐसा मिरर लगा रहता है, एक सामने ऐसा मिरर लगा रहता है। तो क्या होता है, आप बीच में बैठे हो तो जो लाइट है वो आपस में रिफ्लेक्ट कर रही है, तो यहाँ से रिफ्लेक्ट करेगी, यहाँ जाएगी, यहाँ से यहाँ से यहाँ से रेंडम रिफ्लेक्ट करती जाएगी, बाउंस बैक, तो इनफाइनाइट इमेज बना देगी। तो जब भी दो प्लेन मिरर सामने सामने रखते हो तो कितनी इमेज बनती है, इनफाइनाइट इमेज बनती है। नेक्स्ट, if a man runs toward the mirror at a constant speed, then what is the speed of his image with respect to man, twice the speed of man। देखो क्या होता है, जब प्लेन मिरर है, सपोज़ कीजिए ये है 10 किलोमीटर है, 10 ये हो गया, 10 ये हो गया, तो टोटल कितना, 20 किलोमीटर। ऑब्जेक्ट यहाँ है तो इमेज भी क्या होगी यहाँ। ऑब्जेक्ट अगर 5 सेंटीमीटर जाता है, 5 किलोमीटर जाता है, तो इमेज कितनी आएगी, वो भी 5 किलोमीटर आएगी। अब दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना बचा, 10, पहले कितना था, 20, मतलब इसकी स्पीड कितनी हो गई, 10/5, 2 किलोमीटर पर सेकेंड, 2 किलोमीटर पर सेकेंड जा रहा है। सिमिलरली देखो अब इनके बीच में डिस्टेंस कितना बचा, 10। अब यहाँ कॉन्स्टेंट लिखा, रिस्पेक्ट किसके रिस्पेक्ट में देखना अपने को, मेन के रिस्पेक्ट में, इमेज, मेन की इमेज के रिस्पेक्ट में देखना। तो अभी डिस्टेंस कितनी बची, 10, और यहाँ पर कितनी थी, 10। तो अब इमेज की स्पीड कितनी हो जाएगी, ट्वाइस द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। यही होती है इमेज की स्पीड, ट्वाइस द स्पीड ऑफ हो जाएगी। वह 5 किलोमीटर चला, इतने में इमेज हमारी 10 किलोमीटर चली, क्योंकि हमको किसके रिस्पेक्ट में देखना है, हमें इसके रिस्पेक्ट में देखना है, इमेज के रिस्पेक्ट में देखना। तो वह 5 किलोमीटर चला, इमेज 10 किलोमीटर चली, तो ये कितना हो गया, इसका ट्वाइस स्पीड हो गया। नेक्स्ट, इन व्हाट टाइप ऑफ स्पेरिकल मिरर द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व टूवर्ड। देखो जब कॉनकेव मिरर होता है, कन्वर्जिंग मिरर, ये कैसा दिखता है, कॉनकेव मिरर कैसा होता है, इस टाइप से, इसका जो पॉलिशिंग होता है यहाँ पे होता है। अब इसको हम कन्वर्जिंग क्यों बोलते हैं, देखो जब भी जो लाइट इस पर टकराएगी वो आपस में क्या, यहाँ पे क्या हो जाएगी, कन्वर्ज हो जाएगी। कन्वर्ज मतलब ये कन्वर्ज हो गई, इसलिए हम इसको कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं। तो यहाँ लिखा है व्हाट टाइप ऑफ स्पेरिकल मिरर द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड। मतलब देखो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहाँ है, कर्व इनवर्ड, इस साइड है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और पॉलिश सरफेस इस साइड है। तो वो कौन सा मिरर होता है, कॉनकेव मिरर या कन्वर्जिंग मिरर। नेक्स्ट है, इन व्हाट टाइप ऑफ स्पेरिकल मिरर द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड आउटवर्ड। कौन सा मिरर होता है, कॉन्वेक्स मिरर। देखो कॉन्वेक्स मिरर कैसा होता है, इस साइड सा, उसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सी, इस साइड की, मतलब क्या है, आउटवर्ड, और उसका जो पॉलिश सरफेस क्या है, इस साइड, ये इस टाइप का। कॉनकेव मिरर कैसा था, इस साइड ऐसा।
तो यहाँ क्या बोल रहा है वो, इन व्हाट टाइप ऑफ स्पेलिंग रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड आउटवर्ड। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहाँ है इसकी, आउटवर्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो ये कौन सा टाइप का मिरर हो गया, कॉन्वेक्स मिरर या डाइवर्जिंग। डाइवर्जिंग मिरर क्या बोलते हैं, से मिरर है, ये इसकी पॉलिश साइड है, जब भी यहाँ पे लाइट आएगी तो वो कन्वर्ज नहीं होगी, वो क्या हो जाएगी, वो डाइवर्ज हो जाएगी। मतलब ये लाइट आई, ये डाइवर्ज हो जाएगी, इसी के लिए हम इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग मिरर। वो कॉनकेव को बोलते हैं हम कन्वर्जिंग मिरर। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द कॉल्ड द सेंट्रल पॉइंट ऑफ अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ मिरर। क्या होता है वो, पोल। देखो ये कॉनकेव मिरर है, इसका जो सेंटर है इसको हम क्या बोलते हैं, पोल। ये कॉनकेव मिरर है। सिमिलरली दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इसका भी सेंटर क्या हो गया, पोल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस एंड पोल ऑफ द मिरर। क्या होता है, यही होती है फोकल लेंथ। जैसे कि ये हो गया मिरर, देखो ये प्रिंसिपल, ये फोकस हो गया, ये पोल हो गया, और ये हो गया उसका फोकस। तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस होती है, उसी को हम बोलते हैं फोकल लेंथ। नाउ नेक्स्ट, हाउ द रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ ऑफ अ स्पेरिकल मिरर आर रिलेटेड विद ईच अदर। देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ में क्या रिलेशन है, तो आर क्या होता है, इज इक्वल्स टू 2f, ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। समझिए, ये मिरर है, ये हो गया पोल, ये उसका हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया उसका फोकल लेंथ। तो ये डिस्टेंस मान लीजिए x है, तो ये जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, 2x। तो यही उसका रिलेशन है। फोकस लेन अगर 5 है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी हो जाएगी, 10, क्योंकि r इज ऑलवेज इक्वल्स टू 2f। नेक्स्ट, if a mirror is half covered by a piece of black paper and what's its size of a image form। फुल साइज़ अभी हमने समझा था, वही है कि या तो आप मिरर आधा ले लो तो भी फुल साइज़ दिखेगी, या मिरर को आप फुल मिरर है ये इसके इक्वल है, इसको आप आधा ढक दोगे उसको ब्लैक पेपर से तो भी उसकी फुल इमेज दिखेगी, बात बराबर ही है, कुछ दोनों आप कर सकते हैं। सिमिलरली, व्हाट टाइप ऑफ मिरर इज़ यूज इन रियर व्यू मिरर इन व्हीकल टू सी ट्रैफिक। कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा होता है, कॉन्वेक्स मिरर। देखो जब आप आपकी गाड़ी में जो ये गाड़ी है आपकी, यहाँ पे साइड में जो मिरर लगा रहता है वो कौन सा मिरर होता है, वो कॉन्वेक्स मिरर होता है। रियर व्यू देखने के लिए जो मिरर, आप पीछे देखने के लिए जो मिरर ट्रैफिक में यूज़ होता है वो कौन सा मिरर होता है, कॉन्वेक्स मिरर होता है। कॉन्वेक्स क्यों यूज़ होता है, क्योंकि ये क्या है, डाइवर्जिंग मिरर है, ये अपने को ब्रॉड व्यू देखने के लिए मदद करता है, ब्रॉड व्यू आपको पीछे का दिखता है इससे। नाउ व्हाट टाइप ऑफ मिरर इज यूज बाय डेंटिस्ट टू एग्जामिन द टीथ ऑफ अ पेशेंट। कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर कौन सा हो गया, ये वाला। ये जो आपके डेंटिस्ट होते हैं जो अपने टीथ देखते हैं, टीथ देखने के लिए जो मिरर यूज़ होता है उस कौन सा यूज़ होता है, कॉनकेव, कॉनकेव मिरर। शेविंग मिरर को भी हम कॉनकेव मिरर ही बोलते हैं। शेविंग मिरर में भी कौन सा यूज़ होता है, कॉनकेव। कॉनकेव मिरर क्या करता है, उसकी थोड़े ब्रॉड इमेज बनाता है, जैसे एक दांत है तो उसकी थोड़ी लंबी इमेज, थोड़ी बड़ा दिखेगा उसमें, इसलिए हम कौन सा मिरर यूज़ करते हैं, कॉनकेव मिरर। नेक्स्ट, what will be the size of image formed by a concave mirror when the object placed between the pole and a focus enlarge। देखो ये क्या बोल रहा है, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर कैसा होता है, ऐसा। अब पोल कहाँ है, यहाँ पे है, एंड फोकस कहाँ है, यहाँ पे है। अगर हम दोनों के बीच में बनेंगे तो इमेज का साइज़ क्या होगा, ऐसा इनलार्ज। सपोज करें ये ऑब्जेक्ट है, ये लाइट गई, ये बाउंस होके गई। सिमिलरली यहाँ से एक लाइट जाएगी, वो बाउंस यहाँ आके मिलेगी, तो ये इमेज यहाँ पे बनेगी। तो देखो ऑब्जेक्ट छोटा है, इमेज बड़ी है, तो क्या बनेगी, लार्ज इमेज बनेगी। इफ़ द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट साइज ऑफ इमेज इज इक्वल देन व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इस प्लेस। देखो जब ये मिरर है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है, सेंटर ऑफ कर्वेचर ये यहाँ पे है। अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो उसकी इमेज इक्वल बनती है। वैसे यहाँ से जाएगी पास, यहाँ पे बनेगी। सिमिलरली लाइट यहाँ से टकराएगी, यहाँ बनेगी। देखो यही एक से, ये भी एक से, दोनों इक्वल है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जब भी रखेंगे तो साइज ऑफ इमेज एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर इक्वल। नाउ व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कॉल्ड मैग्नीफिकेशन। देखो मैग्नीफिकेशन क्या होता है, हाइट ऑफ जो इमेज बनी है, इमेज की हाइट आई से डिनोट होती है ऑब्जेक्ट की ओ से, उनका रेशियो जब निकालते हैं उसको ही हम मैग्नीफिकेशन बोलते हैं।
इसकी कितनी हाइट आई इमेज की ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में, वही मैग्नीफिकेशन बताता है ना कि हाँ मैग्नीफिकेशन ज़्यादा हुआ, मतलब इमेज ज़्यादा बड़ी बनी है छोटी बनी है, वही तो मैग्नीफिकेशन होता है। देखो मेरा फॉर्मूला क्या होता है, इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं, आपको एफ दे रखा होगा, यू दे रखा होगा, वी निकालना है, या फिर वी दे रखा होगा, यू निकालना है, एफ निकालना है, ऐसा कुछ अब दो क्वांटिटी दे रखी होगी आपको, तीसरी फाइंड करना है। तो क्या होता है 1/4 फोकल लेंथ इक्वल्स टू 1/4 साइज ऑफ ऑब्जेक्ट टू साइज ऑफ इमेज, ये होता है मिरर फार्मूला, ये आपको याद रखना है। तो मिरर कन्वेंशन क्या बोलता है, मिरर कन्वेंशन का आपको कुछ कुछ रूल याद रखना पड़ेंगे। अगर आप इस साइड है तो आप नेगेटिव लेंगे, इस साइड अपन मेज़र कर रहे हो तो पॉजिटिव लेंगे, इस साइड आप पॉजिटिव लोगे, इस साइड नेगेटिव लोगे। ये 4 रूल आपको याद रखना है, उससे आपका न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। नेक्स्ट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। अभी हमने क्या पढ़ा था, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, मतलब लाइट आई रिफ्लेक्ट होकर चले गई, ये क्या था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सपोज़ कीजिए कि यहाँ पे पॉलिश सब्जेक्ट, पॉलिश की जगह हमने ट्रांसपेरेंट मीडियम ले लिया, मतलब ये ले लिया ग्लास ले लिया। अब जो लाइट है वो यहाँ से रिफ्लेक्ट नहीं होते हुए उसके अंदर पेनिट्रेट कर जाएगी और यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, इसी को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। What is called a change in path of light ray as it passes from one transparent medium to another, reflection of light. Now what causes the reflection of light? जो रिफ्लेक्शन हो रहा है, बेंडिंग ऑफ लाइट, जैसे बेंड हो रही है, यहाँ पे आके बेंड हो रही है, जैसे कि आपने लाइट आई तो वो सीधी क्यों नहीं गई, सीधी जानी चाहिए था ना, रिफ्लेक्ट क्यों हो जाती है लाइट, ऐसे रिफ्लेक्ट क्यों हो जाती है, क्यों होती है, स्पीड ऑफ लाइट चेंजेस इन डिफरेंट मीडिया। क्योंकि सपोज़ कीजिए यहाँ पे एयर है, यहाँ पे ग्लास है, तो यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट अलग रहेगी, यहाँ पे एंटर करते हैं तो स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो जाएगी, उसी के कारण हमको जो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट देखने को मिलता है। तो रिफ्रैक्शन का कारण क्या है, स्पीड ऑफ लाइट्स है वो डिफरेंट होती है डिफरेंट मीडिया में। नेक्स्ट, व्हाट हैपन्स टू द स्पीड ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम। स्पीड ऑफ लाइट अगर जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो क्या होती है, स्पीड डिक्रीज़ होती है। देखो इसको ऐसे समझिएगा कि समझिए ये है ग्लास स्लैब और ये है एयर के पार्टिकल्स कितने दूर होंगे, इतने दूर होंगे। अब इसको आप ग्लास से कंपेयर करेंगे तो ग्लास में बहुत पास होंगे, क्योंकि ग्लास मोर रिफ्रैक्टिव देन एज़ कम्पेयर टू एयर। तो जो लाइट इंटर होगी तो यहाँ पे उसको फ्री स्पेस मिल रही है, तो स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, ज़्यादा होगी। और ये कौन सा मीडियम, रेयर मीडियम, जैसे वो ग्लास में इंटर करेगी वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि ये कौन सा मीडियम है, डेंसर मीडियम। ये रेयर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है। तो क्या लिखा है, व्हाट हैपन्स टू स्पीड ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, स्पीड क्या होगी, डिक्रीज़ हो जाएगी, ये आपको याद रखना है। व्हाट हैपन्स व्हेन स्पीड ऑफ लाइट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, क्या होगा, इट स्पीड्स अप और बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। देखो ये मीडियम है, ये सब क्या डेंसर मीडियम से रेयर में जा रही है, मतलब क्या हुआ, ये एयर ले लीजिए और ये ग्लास है, ये ग्लास है। डेंसर मीडियम से जब एयर में जाएगी, मतलब डेंसर से रेयर मीडियम में जाएगी, तो ये नॉर्मल ले लीजिए, तो ये किस टाइप हो जाएगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल, मतलब ऐसा हो जाएगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाएगी। और स्पीड क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। क्यों, क्योंकि डेंसर मतलब ग्लास से एयर में जा रही है, तो स्पीड क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। इसका अपोजिट करते हैं, अगर हम ये एयर होता, ये अगर ग्लास होता तो क्या होता, ये स्पीड ऑफ लाइट, ये एयर से ग्लास में आ रही तो ये क्या टूवर्ड्स नॉर्मल हो जाती, मतलब ये ऐसे हो जाती, टूवर्ड्स नॉर्मल की तरफ हो जाती। और स्पीड क्या हो जाती, क्योंकि ये रेयर से डेंसर में आती तो इंक्रीज़ हो जाती। पर यहाँ क्या है, अपोजिट हुआ, मतलब अब स्पीड ऑफ लाइट कम हुई है और स्पीड ऑफ लाइट बढ़ी है और बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। नेक्स्ट, वाई डस वाटर टैंक अपीयर शेलोवर व्हेन व्यू फ्रॉम द टॉप। देखो जब वाटर टैंक आपने देखा होगा बाहर से, इस वाटर भरा हुआ इसमें, अब अगर यहाँ से आई लगा के देखते तो आपको ऊपर दिखता है, थोड़ा यहाँ दिखता है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि सपोज़ कीजिए एक वाटर कैन है, उसमें आपने 5 रुपीज़ डाला, तो उसमें पानी डाला और यहाँ से आप देख रहे हैं, तो आपको जो 5 का वो बॉटम पे ना दिखते, वो थोड़ा सा ऊपर दिखता है। क्यों होता है वो, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से। नेक्स्ट, वाई अ लेमन केप्ट इन वाटर इन ग्लास टम्बलर अपीयर्स टू बी लार्जर इन अपीयर।
क्यों? क्योंकि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की तरफ से। आपने देखा होगा, आप किसी भी वाटर बॉडी में अगर 5 का सिक्का बाहर देखते हो आपको छोटा दिखता है, पर यहाँ पर डालते हो तो वो बड़ा हो जाता है। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यहाँ से लाइट अपनी आई से लाइट उसमें जा रही है और फिर वही लाइट आ रही है, तो वो जो लाइट जा रही है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो रिफ्लेक्शन के कारण क्या होता है, वो हमें एक्सपांड उसका एक्सपांशन देखने को मिलता है, मतलब थोड़ा सा जो अपीयर्स बड़ा दिखने लगता है रिफ्लेक्शन की वजह से। नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम कोल्ड? इसी को हम बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट, वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट कितनी है, वो लाइट ऑफ एनी मीडियम जिसमें हम मेज़र करना है उसमें कितनी है, उसी को हम बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मतलब कि स्पीड ऑफ लाइट मतलब लाइट कितनी गति से वैक्यूम में चलती है, उसी को लाइट कितनी गति से दूसरे मीडियम में चलती है जिसमें हमको मेज़र करना है, उसी को हम बोलते हैं उसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। नाउ द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन रिमेन कॉन्स्टेंट फॉर अ पेयर ऑफ मीडिया। किसके लिए होता है? स्नेल्स लॉ। देखो स्नेल्स के कितने लॉ है, मतलब रिफ्लेक्शन के 2 लॉ है, उसमें जो सेकेंड लॉ है उसी को हम बोलते हैं स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या बोलता है? देखो द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, मतलब साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इसको ले लीजिए टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब एक जैसे कि हमने पढ़ा था, एक होता है इंसिडेंट और एक होता है एंगल रिफ्लेक्शन। सिमिलरली एक इंसिडेंट होता है, एक होता है रिफ्लेक्टेड एंगल। तो उन दोनों का अगर रेशियो निकालेंगे एंगल ऑफ साइन का, उनका रेशियो साइन आई बाई साइन आर, तो वो कितना आ जाएगा? कांस्टेंट आता है हमेशा। उसी को हम बोलते क्या है? स्नेल्स लॉ। नेक्स्ट देखो, द सन इज़ विजिबल टू अस फ्यू मिनट बिफोर द एक्चुअल सनराइज बिकॉज ऑफ विच फिनोमेना? ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। देखो क्या होता है कि जो सन, जैसे कि सपोज कि ये अर्थ है, यहाँ पे आप खड़े हैं और यहाँ पे एटमॉस्फेयर है, तो सन अभी यहाँ पे है, यहाँ पे सन तो आपको यहाँ दिखेगा। क्यों? क्योंकि जो एटमॉस्फेयर है इससे जो लाइट जो रिफ्लेक्ट हो जाती है, यहाँ से सन की लाइट आ रही है, यहाँ पे बेंड हो रही है, यहाँ पे सन की लाइट आ रही है, यहाँ पे बेंड हो रही है, तो आपको कैसा दिखेगा? सन यहाँ से इस टाइप थोड़ा सा आपको ऊपर दिखेगा, मतलब सन एक्चुअल आने से पहले ही थोड़ा सा ऊपर अपीयर के होने लग जाता है एटमॉस्फेयर के रिफ्लेक्शन के कारण, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट, among the twinkling of star, advanced sunrise and delayed sunset, blue color of sky which is not application of atmospheric reflection, blue color of sky। देखो ये ट्विंकलिंग ऑफ स्टार क्या होता है? तारों का चमकना। जैसे कि आप यहाँ खड़े हैं और यहाँ से आप स्टार देखते तो स्टार चमकता नहीं है। स्टार क्यों चमकता है? रिफ्लेक्शन के कारण। यहाँ से उसकी लाइट आती है, वो ऐसे ऐसे मूव करती है, आपके आई में आती है, तो आपकी आई उसको देखती है, तब तक वो रिफ्लेक्ट हो जाता है, फिर आप देखते हो फिर रिफ्लेक्ट हो जाता है। वो रिफ्लेक्शन के कारण जो आपको स्टार ऐसा लगता है कि ग्लो बन चालू हो रहा है, वो क्यों होता है? इस रिफ्लेक्शन के कारण। सिमिलरली मैंने आपको एडवांस सनराइज़ बनाया और डिले सनलाइट, ये दोनों सनसेट बताया, दोनों किसी का कारण है? उसी का कारण है। बट जो ब्लू कलर ऑफ स्काई ये रिफ्लेक्शन का कारण नहीं, ये किसका कारण है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट का। ये रिफ्लेक्शन नहीं होता, ये क्या होता है? स्कैटर। लाइट जब स्कैटर करती, स्कैटर मतलब वाइट लाइट जब आप स्कैटर करके दूसरी लाइट में कन्वर्ट होती है, तो आपको जो ब्लू लाइट दिखती है वही कारण है स्कैटरिंग का, और इससे से आपको स्काई क्या दिखता है? ब्लू दिखता है, वो रिफ्लेक्शन के कारण नहीं दिखता है। नाउ नेक्स्ट, वाई स्टार सीम्स हेवियर देन द एक्चुअल अपीयर। अभी हमने देखा है स्टार का हाइयर देन द एक्चुअल अपीयर, क्यों? एटमॉस्फेयर रिफ्लेक्शन के कारण। यहाँ पे स्टार है, बीच में एटमॉस्फेयर आ जाता है, यहाँ पे आपको तो इससे लाइट रिफ्लेक्ट होती है, तो आपको हाइयर दिखता है देन द एक्चुअल अपीयर। क्यों? रिफ्लेक्शन के कारण, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के कारण। नाउ नेक्स्ट टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। देखो बेसिकली टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता क्या है? व्हेन अ लाइट रे ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम, याद रखना हमेशा डेंसर टू रेयर मीडियम चाहिए, जब ही और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यूज़ होगा। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, व्हाट इज़ द फिनोमेना इज कॉल्ड? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखो ये मीडियम है, ये फर्स्ट मीडियम है, ये सेकंड मीडियम। जब डेंसर मीडियम से लाइट कहाँ जाती है? रेयर मीडियम में। जैसे ये रेयर मीडियम में ये लाइट जाती है, तो इंस्टेड ऑफ रिफ्लेक्शन की जगह वो उसी मीडियम में बाउंस बैक हो जाती है। इसी को हम क्या बोलते हैं? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। होना क्या चाहिए था? डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है तो इसे रिफ्लेक्ट होना चाहिए था।
अवे फ्रॉम नॉर्मल टुवर्ड्स नॉर्मल, पर हो क्या रहा है, वो उसी मीडियम में बाउंस बैक कर जाती है क्रिटिकल एंगल के बाद, तो उसी को हम बोलते हैं टोटल एंड इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। नेक्स्ट, विच ऑप्टिकल इल्यूजन अकर्स मेनली इन डेजर्ट ड्यूरिंग द हॉट समर डेट बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टोटल इमेज। कौन सा होता है? मिराज। मिराज जैसे कि समझिए कि मिराज क्या होता है, देखा होगा आपने कि ऑप्टिकल इल्यूजन क्या होता है, एक इल्यूजन क्रिएट होता है। जब आप समझिए कि डेजर्ट में घूम रहे हैं, तो आप यहाँ खड़े हो, अब आपको यहाँ पे वाटर दिखने लगेगा, पर यहाँ पे वाटर नहीं है। ये वाटर क्यों दिख रहा है? ये एक सिर्फ क्या है, आपका ऑप्टिकल इल्यूजन है, और ये ऑप्टिकल इल्यूजन को ही हम बोलते हैं मिराज। जब डेजर्ट में दिखता है उसको हम बोलते हैं मिराज, और इसका होने का कारण क्या है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यह आपसे पूछा है एग्ज़ाम में कि मिराज जो है डेजर्ट में दिखता है, उसका किस फिनोमेना के कारण होता है? रिफ्लेक्शन के कारण, रिफ्लेक्शन के कारण, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण। तो आपको क्या टिक करना है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। नाउ विच ऑप्टिकल फिनोमेना इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोपोर्शन ऑफ लाइट सिग्नल थ्रू द ऑप्टिकल फाइबर? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। देखो, ऑप्टिकल फाइबर आपको पता होगी कि इस टाइप की होती है, इस टाइप की होती है, इसमें बीच में एक कोर होता है, और इसकी यहाँ पे बाउंड्री को हम बोलते हैं क्लैडिंग। जब इसमें से लाइट निकलती है, आप यहाँ से लाइट इंटर करवाते हो, तो ये यहाँ पे बाउंस होती है, टकरा के यहाँ पे से यहाँ आती है, फिर बाउंस होती है, टकरा के यहाँ आती है, बाउंस टकरा के, इसी को हम बोलते हैं ऑप्टिकल फाइबर। इसमें लाइट ऐसे ऐसे ट्रेवल करती है। ऑप्टिकल फाइबर आपने देखा होगा, अभी जियो का जो है ऑप्टिकल फाइबर का आप नेट यूज़ करते हो, आप बोलते हो कि ऑप्टिकल फाइबर से हम नेट यूज़ कर रहे हैं, मतलब आपका जो नेट आ रहा है वो किस से आ रहा है? ऑप्टिकल फाइबर यूज़ हो रहा है। यहाँ पे इसमें वायर नहीं लगा रहता, नो वायर इज़ यूज्ड। इसमें क्या लगा रहता है? ग्लास लगा रहता है जो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। उससे क्या होता है? उससे आपकी स्पीड बढ़ती है। तो यही होता है ऑप्टिकल फाइबर। नाउ एंडोस्कोप इज़ बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल? ये भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। एंडोस्कोप क्या होता है? देखो, डॉक्टर जो है वो जैसे समझिए आपका माउथ चेक करते हैं, या फिर आपके इंटरनल ऑर्गन किडनी वगैरह चेक करते हैं, तो जो यूज़ होता है लाइट डालते हैं ना, जो लाइट डालते हैं और देखते हैं कि लाइट वगैरह से कि क्या हो रहा है अंदर, क्या कैसा क्या है, तो उसको हम क्या डिवाइस को क्या बोलते हैं? एंडोस्कोप। वो भी इस टाइप नली टाइप होता है, तो उसमें भी लाइट ऐसे ऐसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करती है। नेक्स्ट है द ग्लिटरिंग ऑफ एयर बबल राइजिंग थ्रू वाटर, ब्रिलियंस ऑफ डायमंड और रेड कलर ऑफ सन, विच वन इज़ नॉट बेस्ड ऑन द फिनोमेना ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखो, रेड कलर ऑफ सन, क्यों रेड कलर ऑफ सन अभी हमने पढ़ा था, क्यों दिखता है? वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट थ्रू पार्टिकल्स प्रेजेंट इन एयर। तो रेड कलर ऑफ सन इज़ नॉट एग्जाम्पल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। बाकी अगर देखा जाए तो देखो, द ग्लिटरिंग ऑफ एयर बबल राइजिंग थ्रू वाटर, ये क्या क्या होता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की। जैसे ब्रिलियंस ऑफ डायमंड तो देखा ही होगा आपने, इस टाइप का रहता है डायमंड। उसको ऐसी कटिंग करते हैं कि उसके अंदर जब लाइट जाती है तो आप बाउंस होती रहती है, इंटरनल रिफ्लेक्शन होता रहता है और शाइन करने लग जाता है। और रेड कलर ऑफ स्काई तो नहीं होता है। तो इन तीनों में से कौन सा नहीं होता? रेड कलर ऑफ स्काई नहीं होता। नेक्स्ट है, देखो नेक्स्ट है लेंस। अभी हम क्या पढ़ रहे थे? मिरर। अब आया है नेक्स्ट टॉपिक लेंस। देखो, लेंस और मिरर में क्या डिफरेंस है? देखो, लेंस के मिरर कैसा होता है? जिसमें एक साइड रिफ्लेक्टिंग हो। उसी तरह अगर दोनों साइड रिफ्लेक्शन कर दे तो क्या बन जाएगा? वो लेंस। तो लेंस देखो, लेंस दो टाइप के होते हैं, एक होता है कॉन्वेक्स लेंस, एक होता है कॉनकेव लेंस। तो कॉन्वेक्स और कॉनकेव में क्या डिफरेंस है? देखो, अगर मैं दो मिरर को इस टाइप से जोड़ दूँ, ये तो ये कौन सा लेंस बन गया? ये बन गया कॉन्वेक्स लेंस। और अगर मैं दो लेंस को इस टाइप से जोड़ दूँ, ये क्या बन गया? कॉनकेव लेंस। तो मैं लेंस कितने प्रकार के? दो। तो देखो, विच लेंस कन्वर्ज पैरेलल बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट? कौन सा? कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है? इस टाइप से। देखो, अभी क्या बोल रहा है कि लाइट पैरेलल टू बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू, इसको कन्वर्ज कौन करता है? तो यही करता है कौन सा लेंस? कॉन्वेक्स। ये लाइट आ रही, ये कन्वर्ज हुई, ये लाइट हुई, ये कन्वर्ज हुई, ये लाइट आई, ये कन्वर्ज हुई, ये लाइट हुई, कन्वर्ज हुई। इसी को हम बोलते हैं कॉनकेव लेंस। नाउ व्हाट टाइप ऑफ इमेज इज फॉर्म बाय कॉनकेव लेंस? कैसी बनती है? डिमिनिश्ड, वर्चुअल एंड इरेक्ट। देखो, ये क्या है? कॉनकेव लेंस। ये कॉन्वेक्स लेंस। ये क्या है? कॉनकेव लेंस। अब यहाँ से आपने बॉडी रखा तो ये क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्ट हो जाएगी। एक यहाँ से रखा तो ये भी रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो ये जो इमेज बनेगी वो कैसे बनाएगा? डिमिनिश्ड,
वर्चुअल मतलब पीछे बन रही है, और कैसे बनाएगा, इरेक्ट, वर्चुअल, डिमिनिश और इरेक्ट। ये कौन सा मिरर बनाता है, कॉनकेव मिरर, वर्चुअल, डिमिनिश और इरेक्ट। एक बार इसको कंफर्म करना पड़ेगा कॉनकेव है कि कॉन्वेक्स है, मैं कुछ को आखिरी पे कंफर्म करता हूँ। नाउ नेक्स्ट, एयर बबल इन वाटर विल एक्ट लाइक विच टाइप ऑफ लेंस। देखो एयर बबल क्या होता है, कॉनकेव लेंस। अब देखो वाटर, ये वाटर सपोज कीजिए, इसके बीच में आपने एयर बबल रख दिया। अब देखो कॉनकेव लेंस कैसा दिखता है, ये कॉनकेव लेंस है, तो ये क्या होता है, कॉनकेव लेंस क्या करेगा, उसको डाइवर्ज करेगा। सिमिलरली आपने अगर वाटर में एयर रख दिया, तो एयर के अंदर, बबल के अंदर क्या है, एयर, आसपास क्या है, वाटर, तो ये डेंसर मीडियम से कहाँ आ रहा, रेयर मीडियम में, ये क्या हो जाएगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल, डेंसर टू रेयर, अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो एक एयर बलून वाटर के अंदर कैसे एक्ट करेगा, कॉनकेव लेंस की तरह। अब नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज यूज इन मैग्नीफाइंग ग्लास, कॉन्वेक्स लेंस। देखो आपने देखा होगा का माइक्रोस्कोप देखा होगा, अब माइक्रोस्कोप देखा होगा, उसमें कैसा दिखता है वो, इस टाइप से। कंपाउंड माइक्रोस्कोप देखा होगा, उसमें 2 लेंस यूज हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, क्योंकि ये क्या करता है, मैग्नीफिकेशन। तो देखो ये लेंस, ये स्कोप है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड माइक्रोस्कोप, कंपाउंड में 2 यूज़ होते हैं, माइक्रोस्कोप में 1 होता है। तो इसमें कौन सा लेंस यूज़ हो रहा है, कॉनकेव लेंस यूज़ हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ अ कॉनकेव लेंस इज इमर्ज इन अ लिक्विड whose refractive index is more, then what behavior of a lens। देखो क्या हो रहा है कि कॉनकेव लेंस को आपने लिक्विड में इमर्स कर दिया, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, मोर है। मतलब क्या हुआ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका ज़्यादा है और इसका कम है, तो वो कैसा बन जाएगा, कॉनकेव मिरर बन जाएगा। क्योंकि रिफ्रैक्टिव अभी क्या था, इसकी जगह यहाँ पे एयर था, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किससे ज़्यादा था, इसका। अब आपने इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इससे भी ज़्यादा कर दिया, तो ये जो फिर मिरर है, ये तो वो कॉन्वेक्स मिरर क्या बन जाएगा, कॉनकेव मिरर बन जाएगा। क्योंकि अल्टीमेटली तो मीडियम पे डिपेंड करता है ना, आपने मीडियम कौन सा यूज़ करा, डेंसर है कि रेयर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी व्हाट टाइप ऑफ इमेज विल बी फॉर्म बाय कॉन्वेक्स मिरर। देखो क्या है, ये कॉन्वेक्स मिरर है। अब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में मतलब क्या है कि लाइट इन्फिनिटी से आ रही है, यहाँ से आ रही है इन्फिनिटी, तो ये कहाँ मिलेगी, यहाँ पे मिलेगी, फोकस पे। तो ये देखो अब ये किसी में इमेज बनी, डिमिनिश्ड बनी है, बहुत छोटी है, और मिरर कौन सा है, कॉन्वेक्स मिरर का लेंस कौन सा है, कॉनकेव लेंस, वो छोटी बनी है। ये कहाँ से आ रही, देखो इमेज कहाँ से आ रही, इन्फिनिटी से, तो ये किसी बनेगी, बहुत डिमिनिश बनेगी, और कैसी बनेगी, रियल बनेगी और इन्वर्टेड बनेगी। डिमिनिश्ड, रियल, इन्वर्टेड, इन्फिनिटी से आ रहा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ पावर ऑफ लेंस। देखो पावर ऑफ लेंस क्या होता है, पावर ऑफ लेंस क्या होता है, 1 बाय फोकल लेंथ, इसी को हम बोलते हैं पावर ऑफ लेंस। कहाँ पे, मीटर में, या फिर आप इसको ऐसा लिख सकते हैं 1/f 100 में 100 सेंटीमीटर, दोनों लिख सकते हैं। तो पावर ऑफ लेंस क्या होती है, 1 बाय फोकल लेंथ। ये फॉर्मूले से आपको न्यूमेरिकल देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्या हो गया, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस। इसी पावर ऑफ लेंस की यूनिट क्या होती है, डायोमीटर। ये आपने देखा होगा कि आपके चश्मे का नंबर है -5 -4, वो हम कैसे मेज़र कर रहे हैं, पावर ऑफ लेंस, डायोमीटर में, डायोप्टर में क्या मेज़र होता है, पावर ऑफ लेंस। नेक्स्ट, नेम द साइंटिस्ट हु फर्स्ट यूज्ड अ ग्लास प्रिज्म टू ऑब्टेन द स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने स्पेक्ट्रम दिखाया था, इसाक न्यूटन ने। नेक्स्ट, अब व्हाट इज़ द स्प्लिटिंग ऑफ डिफरेंट कलर ऑफ लाइट बाय प्रिज्म कॉल्ड डिस्पर्जन ऑफ लाइट। देखो क्या होता है कि प्रिज्म जो होता है ये वाइट लाइट है, मतलब सिंगल कलर आ रहा है, इसको रिफ्लेक्ट कर देती है 7 कलर में, इसी को हम बोलते हैं विबग्योर। तो इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं, डिस्पर्स मतलब ऑफ लाइट, मतलब कि लाइट क्यों डिस्पर्स हो रही है 7 पार्ट में, उसी को हम बोलते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट। नाउ हाउ मेनी कलर्स आर ऑब्टेन इन द सनलाइट, 7 कलर। तो वाइट लाइट होती है वो 7 कलर से मिलकर बनती है, कौन कौन से, VBGYOR, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, इन 7 से मिलकर क्या बनती है, वाइट लाइट बनती है। देखो क्या होता है कि जब ब्रिज में यहाँ से आप करेंगे तो 7 पार्ट में डिवाइड करेंगे, अगर आपने यहाँ पे एक और इन्वर्टेड प्रिज्म लगा दिया तो ये 7 पार्ट वापस मिलके एक और वाइट लाइट बन जाएगी,
मतलब वाइट लाइट ये शो करता है कि 7 कलर से मिलकर बनती है, और अगर 7 कलर ये सातों कलर को वापस मिलाया तो फिर हमें वाइट लाइट मिलती है, जिससे ये प्रूव होता है। व्हेन अ बीम ऑफ वाइट लाइट इज अलाउड टू फॉल ऑन अ प्रिज्म विच इमर्जिंग लाइट डेविएट्स द मैक्सिमम। कौन सी? वॉयलेट लाइट। आपने देखा होगा प्रिज्म का लैब में एक्सपेरिमेंट करा होगा, वाइट लाइट जाती है 7 पार्ट में डिवाइड होती है, तो सबसे ज़्यादा डेविएट कौन सी हुई? वॉयलेट। यहाँ से चालू होता है विबग्योर, विबग्योर। सबसे ज़्यादा कौन सी डेविएट होगी? वॉयलेट लाइट। नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज़ द कलर ऑफ लाइट इमिटेड बाय सन? वाइट। देखो सन कौन सी लाइट इमिट करता है? वाइट कलर, वाइट इमिट करता है। वह फिर रिफ्लेक्ट होकर रेड हो जाती है, रेड ब्लू हो जाती है, सब रिफ्लेक्शन के कारण होता है, पर सन तो प्राइमरी लाइट वाइट इमिट करता है। नाउ विच कलर ऑफ लाइट ट्रेवल विद द मिनिमम वेलोसिटी इन ग्लास? देखो मिनिमम वेलोसिटी से कौन सी? वायलेट। जब भी तो इसका डिफ्रेक्शन ज़्यादा होता है, ये लाइट प्रिज्म है, यहाँ पे सबसे मिनिमम स्पीड से कौन सी लाइट ट्रेवल करती है? वॉयलेट। सबसे इसीलिए उसका डिफ्रेक्शन क्या होता है? सबसे ज़्यादा। सबसे फास्ट स्पीड से रेड लाइट, उसका डिफ्रेक्शन सबसे कम। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ रेनबो कलर? क्या? विबग्योर। विबग्योर मतलब VIBGYOR, विबग्योर। नेक्स्ट, एक्सेप्ट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ विच फिनोमेना इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेनबो फॉर्मेशन? डिस्पर्शन ऑफ लाइट। देखो रेनबो फॉर्मेशन कैसा होता है? ये ड्रॉप ऑफ वाटर है, इसमें लाइट एंटर करती है, यहाँ से टकराती है, यहाँ टकराती है, डिस्पर्स हो जाती है। मतलब क्या हुआ? देखो एक्सेप्ट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, एक बार गया तो यहाँ पे क्या हुआ? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यहाँ पे क्या हुआ? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यहाँ से टकराया ड्रॉप में से, यहाँ से टकराया तो यहाँ क्या हुआ? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और लास्ट फिनोमेना क्या हुआ? डिस्पर्शन ऑफ लाइट। तो 3 चीज़ों से बन के बन रहा है। एक तो पहले क्या हुआ? रिफ्लेक्ट हुआ, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ, और फिर डिस्पर्स हो गया। तो 3 फिनोमेना के बनाते हैं रेनबो बनाता है, 3 फिनोमेना मिलकर रेनबो बनाते हैं। नाउ विच कलर ऑफ वाइट लाइट हैज़ मिनिमम डेविएशन पासिंग थ्रू ट्रेंगुलर प्रिज्म? रेड कलर। क्यों? क्योंकि रेड कलर की स्पीड क्या होती है? मैक्सिमम। तो डेविएशन क्या होता है? मिनिमम। द कलर ऑफ लाइट इज डिटरमाइंड बाय विच? द कलर ऑफ लाइट इज डिटरमाइंड बाय वेवलेंथ। वेवलेंथ जो होती है वो कलर ऑफ लाइट को क्या करती है? डिटरमाइन करती है। अब वेवलेंथ क्या होती है? जैसे ये वेव मूव कर रही है, तो ये जो आपस में ये इसकी जो लेंथ है, इसी को हम क्या बोलते हैं? वेवलेंथ। आपस में 2 ट्रफ की जो लेंथ है उसी को हम क्या बोलते हैं? वेवलेंथ। इन दोनों की डिस्टेंस जो होती है वो होती है वेवलेंथ। नाउ वाई डू ग्रास अपीयर ग्रीन टू अस? देखो ग्रास कैसे दिखती है? ये ग्रास है, ये हमें ग्रीन क्यों दिखती है? क्योंकि कोई भी ये सारे कलर जो है एब्जॉर्व कर लेती है, बस ग्रीन कलर को रिफ्लेक्ट करती है, इसलिए हमको ग्रीन करती है। सिमिलरली अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट रेड दिख रहा है तो वो रेड क्यों दिख रहा है? क्योंकि वो रेड को एब्जॉर्व नहीं कर रहा है, बाकी सब कलर को एब्जॉर्व करके रेड को छोड़ रहा है, तो वो कलर रेड दिखने लगती है। नाउ व्हाट इज़ द प्राइमरी कलर इन फोटोग्राफी? कौन सा होता है? ब्लू, रेड, ब्लू, ग्रीन। ये तीनों प्राइमरी कलर है। प्राइमरी कलर का मतलब क्या हुआ कि ये है तीनों कलर मिलके फिर दूसरे कलर बन जाते हैं। एग्जांपल जैसे कि रेड और ब्लू कलर मिलके एक कलर बन जाएगा, रेड और ग्रीन कलर मिलके येलो कलर बन जाएगा। इस टाइप से ये तीनों कलर आपस में मिक्स करके दूसरे कलर का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये तीनों कलर क्या हो गया? प्राइमरी कलर्स। ये तीनों कलर प्राइमरी कलर्स है। नाउ नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है? विच कलर ऑफ ग्रीन प्लांट प्लेस्ड अंडर रेड लाइट इज विजिबल टू अस? ब्लैक। देखो जब ग्रीन प्लांट को हम सपोज करिए यहाँ पर रेड कलर है, उसमें हम ग्रीन प्लांट को रख देते हैं यहाँ लाके, तो हमको क्या पड़ेगा? ब्लैक, क्योंकि सारे कलर जो है एब्जॉर्व हो जाएंगे। तो सब कलर एब्जॉर्व हो जाएंगे, कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं होगा, तो हमें क्या दिखेगा? सिर्फ ब्लैक कलर दिखेगा। चलो नेक्स्ट, विच कलर इज़ फॉर्म व्हेन रेड एंड ग्रीन कलर आर मिक्स? देखो मैंने बताया था रेड और ग्रीन का प्राइमरी कलर है, तो जब रेड और ग्रीन मिल जाते हैं वो क्या बनाते हैं? येलो कलर बनाते हैं। सिमिलरली विच कलर इज़ फॉर्म व्हेन ब्लू एंड ग्रीन कलर आर मिक्सड? देखो ब्लू जब और ग्रीन मिलते हैं वो क्या बनाते हैं? पिकॉक ब्लू। इसी को हम बोलते हैं सियान और पिकॉक ब्लू। क्यान और पिकॉक ब्लू इज अ मिक्सचर ऑफ ब्लू एंड ग्रीन कलर। यान और पिकॉक ब्लू से मिक्सचर है, याद रखना है, ब्लू और ग्रीन कलर।
व्हाट आर द कलर डेट कंबाइन टू फॉर्म वाइट कलर कोल्ड कॉम्प्लीमेंट्री। जैसे दो कलर, कोई से भी दो कलर जो आपस में मिलते हैं वो अगर वाइट लाइट बनाते हो तो उनको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स। नेक्स्ट आ गया स्कैटरिंग ऑफ लाइट। देखो स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है, जो वाइट लाइट होती है उसको 7 पार्टों में स्कैटर करना ही, मतलब कितने पार्टों में स्कैटर करना, वो क्या होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। व्हाट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्कैटरिंग ऑफ लाइट इन एटमॉस्फेयर। देखो जब एटमॉस्फेयर होता है उसको हमको ब्लू कलर दिखता है, तो जो वाइट लाइट है वो एटमॉस्फेयर में रिफ्लेक्ट हो क्यों रही है, कुछ तो होगा। तो क्योंकि ड्रॉपलेट डस्ट पार्टिकल जो होते हैं एटमॉस्फेयर में, डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट रहते हैं, उससे वाइट लाइट टकराती है और वो स्कैटर हो जाती है। तो एटमॉस्फेयर में जो रिफ्लेक्शन का कारण क्या है, डस्ट पार्टिकल्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डज द सन अपीयर्स रेड एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट। देखो सन अपीयर्स रेड और रेड क्यों दिखता है सनराइज और सनसेट का, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। जो लाइट है वाइट लाइट है वो स्कैटर हो जाती है, तो हमें सिर्फ रेड कलर दिखता है क्योंकि वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट वहाँ पे शो हो रही है। तो वो सिर्फ सनसेट पे और सनराइज पे हमें कौन सा कलर दिखता है, स्कैटरिंग ऑफ रेड कलर ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। देखो ये एटमॉस्फेयर, ये अर्थ सरफेस है, ये एटमॉस्फेयर है, ये सन है, ये यहाँ पे अपीयर हो रहा है और सनसेट के टाइम पे ये क्या होता है, यहाँ से इससे जाता है और हमारी आई तक पहुँचता है, और यहाँ से भी इस टाइप से आता है और हमारी आई तक पहुँच रहा है। मतलब क्या हो रहा है, ये रिफ्लेक्शन हो रहा है, और फिर रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो रहा है, एटमॉस्फेयर में आ रहा है, एटमॉस्फेयर में क्या हो रहा है, स्कैटर हो रहा है, जिसके कारण हमें क्या दिखता है, वो रेड दिखता है। नाउ वाई डेंजर सिग्नल्स आर रेड इन कलर। देखो जब आपने देखा होगा कि ट्रैफिक लाइट है, ट्रैफिक लाइट को रेड कलर में ही क्यों बनाते हैं जब आपको रोकना होता है, क्यों, क्योंकि वो सबसे कम स्कैटर होता है, लीस्ट स्कैटर होता है, वह लीस्ट स्कैटर होता है, इसलिए हमको दूर से दिख जाता है कि हाँ यहाँ पर रेड लाइट कुछ चमक रहा है, इसलिए हम उसको डेंजर सिग्नल में यूज़ करते हैं। अब ये सबसे लेस्ट स्कैटर करता क्यों है रेड लाइट। देखो इसके लिए आपको एक लॉ समझना पड़ेगा, रेलेस लॉ ऑफ स्कैटरिंग। वो क्या बोलता है, स्कैटरिंग इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 वेवलेंथ की पावर 4। अब हमको पता है कि जो वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट है वो मैक्सिमम होती है, अगर आप इस क्वांटिटी को मैक्सिमम करेंगे तो ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी, मिनिमम। मतलब क्या हुआ इसका कि स्कैटर लेस करेगा। ब्लू कलर क्या होता है, वेवलेंथ मिनिमम होती है, तो ये मैक्सिमम हो जाएगा। इसलिए हमें रेलेस लॉ ऑफ रिफ्लेक्टिंग याद रखना है कि स्कैटरिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/4 ऑफ लेमड़ा, लेमड़ा की पावर 1/4। लेमड़ा क्या है, वेवलेंथ। नाउ रेड हो गया। टिंडल इफेक्ट इज फिनोमेना ऑफ विच लाइट, स्कैटरिंग। देखो टिंडल इफेक्ट क्या होता है, आप एक डार्क रूम में बैठे हो, यहाँ पे एक स्मॉल होल है और यहाँ पे सनलाइट है। जो सनलाइट आती है तो आपको देखा होगा कि यहाँ से आपको पार्टिकल जो है वो दिखने लग जाते हैं, पार्टिकल मूवमेंट, ब्राउनियन मूवमेंट आपको पार्टिकल का दिखने लग जाता है। आप यहाँ बैठे हो, पूरा अंधेरा होगा और स्मॉल होल है, तो इसी को हम बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। या सिमिलर आप किसी जंगल में जाते हैं जहाँ पे बहुत सारे ट्री है और नीचे ट्री बहुत घने ट्री है, वहाँ से भी अगर लाइट जब आती है सन की तो आपको अलग ही इस टाइप से देखने को मिलता है। यहाँ पे ऐसे डॉट डॉट बने रहते हैं, आपने ये तो घर पे ऑब्जर्व करा होगा। इसी को क्या बोलते हैं हम, टिंडल इफेक्ट। और ये क्यों हो रहा है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द कलर ऑफ स्कैटर्ड लाइट डिपेंड ऑन विच क्वांटिटी, साइज ऑफ स्कैटरिंग पार्टिकल्स। देखो द कलर ऑफ स्कैटर्ड लाइट मतलब क्या होगा, जो लाइट स्कैटर्ड होगी उसका कलर किस पे डिपेंड करेगा, स्कैटिंग पार्टिकल वो कितना बड़ा, इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, उस पर डिपेंड करेगा ना कि स्कैटर्ड जो लाइट है उसका कलर किस पे कितना होगा, साइज ऑफ स्कैटिंग पार्टिकल्स पर। नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज़ द कलर ऑफ स्काई एट द डे टाइम ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्या होता है, ब्लू होता है। देखो स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या बढ़ा था हमने, 1/λ की पावर 4। मतलब क्या हुआ, लेमड़ा क्या होता है, ब्लू का लिए सबसे कम होता है, तो स्कैटरिंग क्या होगा, सबसे ज़्यादा। इसलिए हमको जो स्काई जो ब्लू कलर में दिखता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्कैटर ब्लू कलर होता है। नेक्स्ट, वाई डज द सी सीम्स ब्लू। अब सी ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द ड्रॉप्स ऑफ वाटर। देखो वही सिमिलर बात है, यहाँ पे एयर में क्या है, एयर में ड्रॉप करने वाला डस्ट पार्टिकल है। सिमिलरली जो वाटर के पार्टिकल्स है वो स्कैटर करेंगे ब्लू लाइट को, तो ओशन क्या होगा, ब्लू दिखने लगेगा। तो इस ब्लू क्यों दिखता है। नाउ व्हाट कलर ऑफ स्काई अपीयर्स टू बी एस्ट्रोनॉट इन स्पेस, ब्लैक, क्योंकि वहाँ पे सारे कलर जो है एब्जॉर्ब करता है, नो कलर इज रिफ्लेक्टेड बैक, इसके कारण हमें क्या दिखता है, ब्लैक। नेक्स्ट होता है इंटरफेरेंस एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखो इंटरफेरेंस क्या होता है,
इंटरफेरेंस कुछ नहीं होता जब दो वेवलेंथ आपस में एक ही सोर्स, डिफरेंट सोर्स से दो वेवलेंथ आपस में सुपर इम्पोज हो जाती है एक दूसरे के ऊपर, तो आपको सेम दिखने लगती है, उसी को हम बोलते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। देखो अब क्या है, अ सोप बबल शो कलर व्हेन इल्यूमिनेटेड विद वाइट लाइट, दिस इज ड्यू टू इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। देखो क्या होता है, सोप बबल आपने देखा होगा पानी में, सोप बबल रेनबो टाइप कुछ चमकता हुआ दिखता है आपको। सोप बबल तो आपने देखा होगा ना, बबल जो रहता है वो क्यों दिखता है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। सपोज कीजिए ये सोप बबल है, इसके अंदर यहाँ पे क्या है, एयर है, और इसके यहाँ पे क्या है, वाटर है। देखो यहाँ से लाइट आएगी तो कुछ लाइट तो क्या होगी, बाहर से टकरा के निकल जाएगी, और यहाँ से अंदर कोई इस एयर फिल्म के लेयर तक अंदर तक जाएगी और रिफ्लेक्ट होगी। जब ये दोनों आपस में मिलेगी तो ये क्या हो जाएगा, इंटरफेरेंस करने लग जाएगी, और इसके कारण क्या हमें डिफरेंट डिफरेंट कलर दिखेंगे, रेड ब्लू इस टाइप से। वो क्यों हो रहा है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट की तरफ से। ये क्वेश्चन आता है, देखो आरआरबी में आया हुआ है। विच फिनोमेना इज रिफर्स टू एज अ बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द कॉर्नर, स्प्रेडिंग ऑफ लाइट बाय स्मॉल ओपेक सब्जेक्ट। देखो बेंडिंग ऑफ लाइट क्या होता है, डिफ्रैक्शन। आपने स्प्लिट सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट देखा होगा, तो यहाँ से लाइट आ रही है, जहाँ से बेंड कॉर्नर है यहाँ से बेंड हो जाती है, और लाइट क्या होती जाती है, डिफ्लेक्ट हो जाती है। इसी को हम क्या बोलते हैं, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सिंपल सी लैंग्वेज में समझो, बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द कॉर्नर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या था, जब दो वेव्स आपस में मिल जाती, सुपर इम्पोज कर लेती है, तो वो एक दूसरे की एनर्जी को डिस्टर्ब करती है, उसी को हम बोलते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। नाउ नेक्स्ट है हाई क्वालिटी ऑफ माइक्रोस्कोप फॉर ब्लड इमेज ड्यू टू डिफ्रैक्शन। देखो डिफ्रैक्शन क्या होता है, जब माइक्रोस्कोप होता है वो भी ब्लर इमेज क्यों बताता है, क्योंकि लाइट आती है और उसके जो कॉर्नर से वो डिफ्रैक्ट हो जाती है, मतलब बेंड हो जाती है, उसके कारण हमें हाई क्वालिटी माइक्रोस्कोप में इवन थोड़ी ब्लर इमेज देखने को मिलती है। इन डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग एक्सपेरिमेंट, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ ग्रेटिंग टू सेपरेट द कलर ऑफ लाइट। देखो डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग एक एक्सपेरिमेंट होता है, उसमें एक ग्रेटिंग यूज़ होती है। उस ग्रेटिंग का काम क्या है कि जो कलर है उसको सेपरेट करना। कलर सेपरेट करना मतलब वाइट लाइट होती है तो उसको अलग अलग कलर में सेपरेट करना, यहाँ रेड वाइट, तो ग्रेटिंग का काम होता है। नेक्स्ट हो गया डॉपलर्स इफेक्ट ऑफ लाइट। देखो डॉपलर्स इफेक्ट क्या होता है कि ड्यू टू द रिलेटिव मोशन ऑफ बिटवीन सोर्स ऑफ लाइट एंड ऑब्जर्वर द अपरेंट फ्रिक्वेंसी ऑफ लाइट रिसीव बाय ऑब्जर्वर, दिस इज कॉल्ड इफेक्ट। देखो क्या होता है, सिंपल लैंग्वेज में समझिए, जब यहाँ से एक ऑब्जेक्ट है जो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, और ये जो है लिसनर है, मतलब समझिए ईयर है लिसनर है, तो ये दोनों का जब मूवमेंट होगा, रिलेटिव मोशन होगा, तो इन दोनों के बीच में जो है फ्रिक्वेंसी है, अपरेंट फ्रिक्वेंसी, वो चेंज होगी। इसी को हम क्या बोलते हैं, डॉपलर्स इफेक्ट। दोनों आपस में पास आ रहे तो फ्रिक्वेंसी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। दोनों दूर जा रहे हो तो फ्रिक्वेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये आपने रेल में ऑब्जर्व करा होगा, जैसे रेल पास आ रही हो तो फ्रिक्वेंसी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। आप दोनों रेल इधर जा रही है इधर जाती है, फ्रिक्वेंसी क्या होती है, कम होती है। उसी को हम क्या बोलते हैं, डॉपलर्स इफेक्ट। नाउ फॉर मेजरिंग द स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ सन, फॉर मेजरिंग द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और फॉर मेजरिंग द वेलोसिटी ऑफ विच वन ऑफ द गिवन एप्लीकेशन यूज डॉपलर्स इफेक्ट। देखो डॉपलर्स इफेक्ट इसमें होता है फॉर मेजरिंग द रोटेशन ऑफ अर्थ। जैसे कि अर्थ है और सन है, सन एक बार हमारे बहुत पास होता है, एक बार सन बहुत दूर होता है, उससे क्या होता है, रेड शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट देखने को मिलती है। उसको ही हम डॉपलर इफेक्ट की से मेज़र करते हैं, और हम ये मेज़र करते हैं स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ। आपको याद रखना है कि स्पीड ऑफ रोटेशन डॉपलर इफेक्ट की मदद से मेज़र की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पोलराइजेशन ऑफ लाइट। देखो पोलराइजेशन ऑफ लाइट क्या होता है, अब हमने पढ़ा था कि लाइट में जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, उसमें एक लाइट एक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है और 90 डिग्री में मैग्नेटिक फील्ड होती है, मतलब दो लाइट होती है। पर अगर इसमें से एक लाइट हटा दिए, मतलब सिंगल सोर्स सिंगल प्लेन में एक ही लाइट जाए, तो वो क्या हो जाएगी, पोलराइज लाइट। तो पोलराइज लाइट क्या होती है, जो जिसमें एक ही रेज जाए एक ही डायरेक्शन में, एक रेज आती है इसमें एक ही डायरेक्शन में रेज आए, उसको हम बोलते हैं पोलराइज लाइट। सपोज़ कीजिए यहाँ पे एक पोलराइज मैंने कुछ मटेरियल यूज़ करा है, और यहाँ से दो लाइट आ रही थी, ये हमारी लाइट है, इसमें से निकलने के बाद लाइट कैसी हो जाएगी, सिर्फ ऐसी हो जाएगी, तो वो क्या होगा, पोलराइज्ड हो गई। इसी को हम बोलते हैं पोलराइजेशन ऑफ लाइट। समझिए, द ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट इज कन्फर्म बाय विच फिनोमेना, पोलराइजेशन। देखो मैंने क्या बताया, पोलराइजेशन क्या होता है, जिसमें एक ही लाइट जाए, एक ही डायरेक्शन में एक ही सोर्स में लाइट जाए, उसको हम पोलराइज। और मैंने बताया ट्रांसवर्स वेव और
अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का डिफरेंस, ट्रांसफॉर्मर में एक ही वेव जाती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में दो वेव जाती है, इलेक्ट्रिक एक मैग्नेटिक 90 डिग्री में। तो जो पोलराइजेशन है वो क्या प्रूव करता है, ट्रांसफर्स नेचर ऑफ लाइट। क्यों, क्योंकि इसमें एक ही डायरेक्शन में जा रही है, तो इसी को हम बोलते हैं पोलराइजेशन ऑफ लाइट। नाउ नेक्स्ट, विच डिवाइस इज यूज टू अवॉइड द डेजलिंग इफेक्ट ऑफ लाइट अप्रोचिंग फ्रॉम आउटसाइड, पोलराइड्स। आपने देखा होगा कि जो मिरर रहता है, जो आपके कार का सामने वाला फ्रंट ग्लास होता है, उससे जब सामने वाला लाइट चमकाता है तो उसको आप यहाँ पे उसमें क्या मटेरियल यूज़ करें कि वो जो है पोलराइज्ड लाइट बन जाए और आपको इतना तेज़ उसकी आंखों में रोशनी नहीं पड़े। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, पोलराइड्स यूज़ करते हैं। डिजिटल इफेक्ट ऑफ लाइट को कम करने के लिए पोलराइड्स होता है। और कहाँ यूज़ होता है पोलराइड और होता है पोलराइड और यूज़ होता है अपना सन ग्लासेस में। सन ग्लासेस आपने देखा होगा, उसके अंदर क्या होता है, पोलराइड्स यूज़ होता है। देखा होगा ना, सनलाइट जो आती है, आप सन ग्लास से सनलाइट को देखते हो तो देख पाते हो सन को आप इजी से, और आप अगर सन ग्लासेस को हटा के देखते हो तो इट विल बी डिफिकल्ट टू वॉच अ सन। वाई, बिकॉज इसके अंदर पोलराइड्स यूज़ हो जाता है, तो उसके कारण जो लाइट है वो पोलराइज्ड हो जाती है। अब पोलराइज्ड मटेरियल कौन से होते हैं, तो पॉलीकार्बोनेट्स मटेरियल यूज़ होते हैं। पॉलीकार्बोनेट मटेरियल पोलराइजेशन के लिए यूज़ होते हैं। नेक्स्ट, विच डिवाइस इज यूज टू अवॉइड द डेजलिंग इफेक्ट, पोलराइड्स, ये हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट, अमंग द सन ग्लासेस, स्टडी ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी डिटरमाइनिंग द रिजोल्यूशन ऑफ पावर ऑफ ऑप्टिकल डिवाइसेस, 3D। इसमें विच वन इज़ नॉट एप्लीकेशन ऑफ पोलराइड। देखो मैंने बताया आपको कि जो सन ग्लास है उसमें तो पोलराइजेशन का यूज़ होता है, सन ग्लास में तो होता है, ऑप्टिकल एक्टिविटी में भी होता है, पर डिटरमाइन द रिजॉल्विंग पावर ऑफ ऑप्टिकल डिवाइस में ये नहीं होता है। तो कहाँ दो में यूज़ होता है, एक में नहीं होता है। देखो, वाई ऑब्जेक्टिव ऑफ माइक्रोस्कोप आर फिटेड विद पोलराइड्स, टू अवॉइड द ग्लेयर इन ऑब्जर्विंग माइन्यूट पार्टिकल्स। देखो, जो माइक्रोस्कोप में होता है उसमें भी पोलराइड्स, पॉलीकार्बोनेट कंपाउंड क्यों यूज़ होते हैं, क्यों, टू अवॉइड ग्लेयर हटाने के लिए और लाइट को पोलराइज बनाने के लिए पोलराइड्स यूज़ होते हैं। नाउ नेक्स्ट जो टॉपिक है इम्पॉर्टेंट है, ह्यूमन आई। देखो, ह्यूमन आई क्या होता है, सबसे पहले हमें ह्यूमन आई का एक बेसिक स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा ह्यूमन आई को समझने के लिए। देखो, ह्यूमन आई का एक बेसिक स्ट्रक्चर इस प्रकार होता है। यहाँ पे होती है एक सेलियरी मसल्स, इस एरिया को हम बोलते हैं रेटिना। यहाँ पे होता है एक ऑप्टिकल लेंस, यहाँ पे होती है मसल्स, यहाँ पे होता है एक पोर्शन, उसको हम बोलते हैं कॉर्निया। यहाँ पे होता है आइरिस और ये इसको हम बोलते हैं प्यूपिल्स। थोड़ा रफ डायग्राम आपको इसे समझना पड़ेगा, आप इसको गूगल मैप पे भी देख सकते हैं। तो देखो क्या होता है, इमेज कहाँ पे फॉर्म होती है, रेटिना। अभी हमने देखा यहाँ पे जो पोर्शन होता है यहाँ पे इमेज बनती है, उसको हम क्या बोलते हैं, रेटिना। बाय विच थिन मेम्ब्रेन्स लाइट एंटर्स। देखो, सबसे पहले कॉर्निया से एंटर होगी, क्योंकि किस टाइप का स्ट्रक्चर था, ये मसल्स, ये लेंस। इस जो फर्स्ट पोर्शन आता है इसको मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं कॉर्निया। तो लाइट कहाँ से एंटर होती है, कॉर्निया से। व्हाट इज़ द नेचर ऑफ आई लेंस। देखो, ये लेंस आपको दिख ही रहा होगा, ये कौन सा लेंस है, कॉनकेव लेंस है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ इमेज फॉर्म ऑन द रेटिना। जो रेटिना पे इमेज बनती है यहाँ पे, वो कौन सी बनती है, रियल। मतलब ऑब्जेक्ट इस टाइप का है तो यहाँ पे वो कैसा बनेगा, इस टाइप से उल्टा बनेगा। रियल और कैसा बनेगा, एक तो इन्वर्टेड बनेगा और रियल बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड। नेक्स्ट, विच कंट्रोल द साइज ऑफ प्यूपिल। देखो, प्यूपिल्स क्या होता है, ये इसको हम बोलते हैं प्यूपिल्स, और ये जो है आइरिस। ये आइरिस जो है साइज़ का प्यूपिल, अगर ये पास में आ जाएंगे तो प्यूपिल्स छोटा हो जाएगा, ये दूर चले जाएंगे तो प्यूपिल्स बड़ा हो जाएगा। तो कौन कन्वर्ट करता है, कौन कंट्रोल करता है, आइरिस। देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ आई लेंस कितना होता है, 1.40। ये आपको याद रखने का तो क्वान्टिटी है। देखो, हाउ लॉन्ग इम्पैक्ट ऑफ इमेज रिमेन्स ऑन द रेटिना, कितने सेकंड के लिए रहती है, 0.1 सेकंड के लिए। देखो, व्हाट हेल्प्स द आई टू एडजस्ट द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस, सिलेरिटी मसल्स। देखो, ये लेंस है, इसके ऊपर ऐसे मसल्स रहती है दो, ये एक्सपांड होती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है, एक्सपांड होती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है। तो इसके कारण क्या होता है, फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस चेंज होता है। तो किसके कारण, सिलेरिटी मसल्स के कारण। व्हाट विल बी फोकल लेंथ में द ह्यूमन लेंस बिकम्स थिन। देखो, ह्यूमन लेंस अगर थिन हो जाए, कैसा हो जाए, थिन, मतलब ऐसा पतला हो जाए। पहले कैसा था, ऐसा था, तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, उसकी इंक्रीज़ हो जाएगी। फोकल लेंथ क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ पोल टू फोकस, इसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ। तो वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। नाउ
व्हाट इज़ द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन फॉर अ हेल्दियर आई। देखो कितना नॉर्मल एक मिनिमम डिस्टेंस होता है नॉर्मल आई का डिस्टेंस विजन 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर कितना 25 सेंटीमीटर, ये आई है, ये ऑब्जेक्ट है, 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस फॉर अ नॉर्मल आई। 25 सेंटीमीटर सेम ही है, यहाँ पे भी दे रखा है, यहाँ पे भी दे रखा है, यहाँ पे 2.5। नाउ व्हाट इज़ द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ अ क्लियर विजन फॉर अ नॉर्मल आई इन्फिनिटी। देखो पास का तो हमने देख लिया 25 सेंटीमीटर है, पर नॉर्मल आई ह्यूमन आई कितना दूर तक देख सकती है, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मतलब कि हम जहाँ तक देख सकते हैं वो पूरा क्लियर देख सकते हैं, जहाँ तक आपकी नज़र जाती है वहाँ तक आप क्लियर देख सकते हैं। तो मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी होती है, इन्फिनिटी। अब देखो ह्यूमन आई है वो समय के साथ उसमें कुछ डिफेक्ट आते रहते हैं, वो डिफेक्ट को ही पढ़ेंगे हम कि डिफेक्ट्स में विज़न में क्या आता है। कभी आपको चश्मा दूर का लग जाता है, पास का लग जाता है, तो वो डिफेक्ट्स क्या होते हैं वो हम समझेंगे। इन विच डिफेक्ट अ पर्सन कैन नॉट सी फार ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली, मायोपिया और शॉर्ट साइटेडनेस। देखो जब आदमी सपोज कीजिए ये आई है, जब वो पास का यहाँ तक का देख सकता है पर दूर का नहीं दिखता, ये एडल्ट में ज़्यादा देखने को मिलता है, बच्चों में या एडल्ट में देखने को मिलता है, तो उस डिफेक्ट को हम बोलते हैं मायोपिया। वो पास का नहीं तो देख पाता है पर दूर का नहीं देख पाता, उसको हम बोलते हैं मायोपिया। ये उसका एक और नाम है शॉर्ट साइटेडनेस, मायोपिया या शॉर्ट साइटेडनेस। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट इज़ द फोकल लेंथ अफेक्टेड बाय मायोपिया। तो क्या होती है, फोकल लेंथ ऑफ आई डिक्रीज़ होती है। फोकल लेंथ क्या होती है, डिक्रीज़ होती है। ये आई लेंस है, ये फोकल लेंथ है, ये पोल है, ये फोकल लेंथ है। जब मायोपिया होता है तो फोकल लेंथ क्या हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है। नाउ हाउ मायोपिया कैन बी करेक्टेड। मायोपिया कैसे करेक्ट होता है, कॉनकेव लेंसेज है। देखो क्या होता है, ये रेटिना, ये हमारा लेंस है। अब यहाँ से लाइट आ रही है तो हमारी इमेज कहाँ बननी चाहिए थी, यहाँ पे बननी चाहिए थी, पर इमेज बन कहाँ जाती है, यहाँ पे बन जाती है। ये कौन सा लेंस है, कॉनकेव लेंस। अब हम क्या करेंगे, हमारी आई के आगे कॉनकेव लेंस लगाएंगे। कॉनकेव लेंस क्या होता है, इस टाइप से। अब ये कॉनकेव लेंस हमको पता डाइवर्जिंग लेंस है, तो ये क्या करेगा, ये रेटिना, ये क्या करेगा, थोड़ा डाइवर्स कर देगा, डाइवर्स कर देगा, तो ये लाइट यहाँ आने लग जाएगी, यहाँ। अब ये जाके यहाँ बन जाएगी यहाँ पे। तो कौन सा यूज़ होता है, कॉनकेव लेंस। नेक्स्ट, इन विच डिफेक्ट अ पर्सन कैन नॉट सी नियर ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैन सी फार ऑब्जेक्ट क्लियरली। अभी हम क्या पढ़ रहे थे, मायोपिया। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, हाइपरमेट्रोपिया, लॉन्ग साइडेडनेस। मतलब इसमें क्या होता है, दूर का तो आप क्लियर दिखता है पर पास का नहीं दिखता, इसको हम डिफेक्ट को बोलते हैं। ये अधिकतर ओल्ड एज में देखने को मिलता है। नेक्स्ट, फोकल लेंथ क्या होती है जब हाइपरमेट्रोपिया होता है, तो फोकल लेंथ क्या होती है, इंक्रीज़ होती है। मायोपिया में क्या होता है, फोकल लेंथ क्या होती है, डिक्रीज़ हुई थी। फोकल लेंथ मायोपिया में डिक्रीज़ होती है, यहाँ पे फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। नेक्स्ट, तो रिमूव द डिफेक्ट ऑफ अ लॉन्ग साइटेडनेस और हाइपरमेट्रोपिया विच लेंस इज यूज्ड, कॉनकेव लेंस। देखो क्या होता है, ये रेटिना है, ये आई लेंस है। पहले इमेज क्या बन रही थी, पहले बन रही थी, पर हाइपरमेट्रोपिया में क्या होती है, इमेज क्या होती है, दूर बनने लग जाती है। उसके कारण हमको क्या यूज़ लेना पड़ता है, कॉनकेव लेंस। अब कॉनकेव लेंस क्या करेगा, कन्वर्ट्स कर देगा लाइट को। तो मतलब क्या, लाइट आ रही है तो कन्वर्ट्स करके यहाँ भेज देगा, तो यहाँ से क्या होगा, ये रिफ्लेक्ट होगी और यहाँ इमेज बनने लग जाएगी। तो कौन सा लेंस यूज़ होगा, कॉनकेव लेंस। नाउ नेक्स्ट, विच लेंस इज कॉमनली यूज फॉर करेक्टिंग प्रिस्बायोपिया। देखो प्रिस्बायोपिया क्या होता है, अभी हमने पढ़ा मायोपिया में क्या होता है, दूर का नहीं दिखता, और सॉरी हाइपरमेट्रोपिया में पास का नहीं दिखता। अगर ये दोनों प्रॉब्लम साथ में हो जाए, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया, तो हम उसको बोलते हैं प्रिस्बायोपिया। अब इसमें कौन सा लेंस यूज़ होता है, बाईफोकल लेंस। बाईफोकल लेंस क्या होता है, आपने देखा होगा चश्मे में एक लेंस होता है, यहाँ पे एक छोटा सा ऐसा दिखता है, उसी को हम बाईफोकल चलते हैं। यहाँ पे वो कॉनकेव लेंस लगा देते हैं, यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस लगा देते हैं, उसी को हम बोलते हैं बाईफोकल लेंस। ये किसमें काम आता है, प्रिस्बायोपिया में। नेक्स्ट पढ़ेंगे आप, इन विच डिफेक्ट अ पर्सन इज़ अनेबल टू डिस्टिंग्विश अमंग द फ्यू कलर्स। कौन सा, कलर ब्लाइंडनेस। देखो कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है कि रेड कलर आपको दिख नहीं रहा है और ब्लू कलर नहीं दिख, कोई सा कुछ कलर आपको दिखना बंद हो जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, और रेड कलरनेस, कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस में कलर का नहीं दिखना। नेक्स्ट, एस्टिग्मेटिज्म कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग विच टाइप ऑफ लेंस।
सिलेंड्रिकल लेंस, सिलेंड्रिकल लेंस से क्यों कौन सी बीमारी ठीक होती है? एस्टिग्मेटिज्म। ये भी क्या होती है? ओल्ड एज में आने वाली डिसीज़ है। इसमें कौन सा यूज़ होता है? सिलेंड्रिकल लेंस। ये आपको याद रखना है। नाउ कुछ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स दे रखे हैं, अब पढ़ लेते हैं। देखो क्या होता है, विच फिनोमेना इज इवॉल्व इन कैलिडोस्कोप। देखो कैलिडोस्कोप क्या होता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आपने देखा होगा फेस्टिवल्स में ऐसा कुछ बना रहे तो उसमें कांच के टुकड़े हरे लाल पीले लगा दिए थे, उसमें अगर लाइट जाती है और पास होती है आपको लाल हरी पीली ऐसा अलग अलग रिफ्लेक्शन देखने को मिलते हैं। वो चमकता है, ये डिवाइस चमकने लगता है। उसी का एग्जाम्पल, उसी का नाम है कैलिडोस्कोप। उसी को बोलते हैं हम कैलिडोस्कोप। तो किसके कारण हो रहा है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण क्या होता है? कैलिडोस्कोप बनता है। नाउ विच टाइप ऑफ इमेजेस फॉर्म बाय द लेंस ऑफ अ कैमरा ऑफ अ फिल्म। कौन सी बनती है? रियल इन्वर्टेड इमेज। नाउ व्हाट इज़ द नेचर ऑफ इमेज फॉर्म बाय सिंपल माइक्रोस्कोप, वर्चुअल, इरेक्ट, मैग्नीफाइड। सिंपल माइक्रोस्कोप कैसा होता है? इस टाइप से। अब इसमें सिंपल माइक्रोस्कोप में कौन सा लेंस यूज़ हो रहा है? कॉन्वेक्स लेंस। तो यहाँ से इमेज कैसी बनेगी? वर्चुअल। जैसे कि आपने यहाँ पर रखा, यहाँ पे ये, यहाँ से ये वर्चुअल मतलब इस साइड बन रही है इसलिए वर्चुअल, और इरेक्ट मतलब सीधी बन रही है, और मैग्नीफाइड मतलब जो इससे ज़्यादा बड़ी बन रही है उसको हम बोलते हैं वर्चुअल, मैग्नीफाइड, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। नाउ व्हाट टाइप ऑफ लेंस आर यूज्ड इन कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कौन सा यूज़ होता है? कॉन्वेक्स लेंस ऑफ स्मॉल फोकल लेंस। कंपाउंड माइक्रोस्कोप कैसा होता है? इस टाइप का। इसमें दो लेंस होते हैं। कौन से लेंस होते हैं? कॉनकेव लेंस। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? कॉनकेव लेंस ऑफ स्मॉल फोकल लेंथ। और टेलीस्कोप क्या होता है? आपने देखा होगा जो नासा और इसरो यूज़ करते हैं जो डिस्टेंस अर्थ, मार्स, जुपिटर इनको ऑब्जर्व करने के लिए, उसको हम बोलते हैं टेलीस्कोप। तो उसमें कौन सा लेंस यूज़ होता है? कॉनकेव लेंस। क्यों यूज़ होता है? लॉन्ग डिस्टेंस ऑब्जेक्ट को मेजर करने के लिए। नाउ व्हाट टाइप ऑफ लेंस आर यूज्ड इन टेलीस्कोप? कॉनकेव लेंस। ऑन विच फैक्टर रिजोल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप डिपेंड? वेवलेंथ ऑफ लाइट जो इंटर कर रही है, डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस क्या होता है? जो ऑब्जेक्ट के पास रखा रहता है, जैसे यहाँ ऑब्जेक्ट रखा है तो उसके पास वाले को बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस, और जो हमारी आई यहाँ से दिख रही है उस पास को हम बोलते हैं आई लेंस। तो किस पे डिपेंड करता है अपना? फोकल लेंथ जो लाइट इंटर कर रही है उसके फोकल लेंथ पे, और डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस मतलब इस पर। तो इसी तरह हमारा लाइट वाला चैप्टर ख़त्म हो चुका है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर चालू करेंगे दूसरा। ये हमारा लाइट वाले चैप्टर में कुछ भी छूटा नहीं है, हमने सब पढ़ लिया है। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये एग्ज़ाम में बहुत आता है। थैंक यू।